गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग साइकिल देखे हैं? साइकिल में कितने व्हील होते हैं, कितने चक्के होते हैं? डू यू नो हाउ मेनी व्हील डज अ साइकिल होल्ड? यस, टू। दो व्हील, एक साइकिल में दो व्हील होते हैं, दो चक्के होते हैं। ओके, वेरी गुड। व्हाट इज द शेप ऑफ व्हील? व्हील का, साइकिल का जो व्हील है उसका शेप क्या है? गुड, दिस इज अ सर्कल शेप। वेरी गुड। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज सर्कल? टेल मी इन डिटेल्स, सर्कल क्या होता है एंड इसके बारे में आप लोग क्या जानते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सर्कल। आज हम लोग सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि सर्कल होता क्या है। तो अ राउंड प्लेन सर्कल whose boundary consist of 2 points equidistant from a fixed point। एक ऐसा राउंड सर्कल होता है, एक राउंड होता है जिसका सेंटर से चारों ओर की दूरी जो होती है, चारों ओर की जो दूरी होती है वो इक्वल होती है, बराबर होती है, उसे सर्कल कहते हैं। ओके, क्लियर है? और राउंड प्लेन सर्कल whose boundary consist of points equidistant, यानी कि इस पॉइंट से, जो सेंटर आपको दिख रहा है ना, इसे सेंटर कहते हैं, इस पॉइंट से हर ओर, चारों ओर इक्वल डिस्टेंस होता है, एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हो आप। इस पॉइंट से अगर इसकी दूरी 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 2 सेंटीमीटर होगी, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर होगी, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर होगी, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर होगी। यानी कि इस पॉइंट के पूरा राउंड, पूरा गोल आपका इक्वल डिस्टेंस होगा सबका। ओके, चलिए उसके बाद आप लोग बताइए कि व्हाट इज डायमीटर ऑफ द सर्कल? सर्कल की डायमीटर क्या होती है एंड व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल? ये आप लोगों के लिए दो क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग बताइए। और इसके अलावा आप बताइए कि सर्कल को, डायमीटर को किस चीज से डिनोट करते हैं एंड सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल को किस चीज से डिनोट करते हैं। ओके, तो हम लोग जानते हैं पहले कि डायमीटर ऑफ द सर्कल होता क्या है। यानी कि डायमीटर इज अ लेंथ ऑफ द लाइन थ्रू द सेंटर दैट टचेज 2 पॉइंट ऑन द एज ऑफ द सर्कल। यानी कि एक सर्कल होती है जिसमें दोनों तरफ एक लाइन जो होता है वो टच करता है। डायमीटर इज द लेंथ है, एक लेंथ है, लंबाई है, ऑफ द लाइन थ्रू, सेंटर से होते हुए 2 पॉइंट को टच होता है, उसी को डायमीटर कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज अ डायमीटर, ब्लू लाइन जो है ना, ये आपका डायमीटर है और इसे डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और यहाँ वो आपको दिख रही है, दिस इज द सेंटर, ये सेंटर है, एंड ये जो आर है रेडियस, यानी कि सेंटर से लेकर के आपके एज तक जो डिस्टेंस होती है उसे रेडियस कहते हैं। तो ये जो रेड लाइन दिख रहा है ना, आर मीन्स रेडियस यहाँ पे है, एंड डी जो दिख रहा है यहाँ पे आपको डायमीटर। तो ये पूरा ब्लू लाइन जो है वो डायमीटर है, और दिस इज द सर्कल, जो ओ दिख रहा है ना आपको, सर्कल को ओ से डिनोट करते हैं, डायमीटर को डी से डिनोट करते हैं, और रेडियस को आर से डिनोट करते हैं। नाउ वी हैव सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज सर्कमफेरेंस? तो जानते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज अ डिस्टेंस अराउंड अ सर्कल। यानी कि एक सर्कल के जो पूरी जो ये लाइन होती है ना, ब्लैक लाइन जो आपको दिख रही है, पूरी ब्लैक लाइन जो है, इसी को सर्कमफेरेंस कहते हैं। इसको पैरामीटर भी कहते हैं। जैसे हम लोग रेक्टेंगल हो गया, या आप स्क्वायर हो गया, वर्ग हो गया, आयत हो गया, इसके बारे में आप लोग पढ़े थे कि पूरी जो एरिया है वो क्या है, पैरामीटर है। तो उसी तरह से सर्कल के पैरामीटर को सर्कमफेरेंस कहते हैं, जो पूरा ब्लैक लाइन है, और इसे सी से डिनोट करते हैं। ओके, तो दिस इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, और वी डिनोटेड बाय सी, हम लोग सी से डिनोट करते हैं। एंड दिस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, ब्लू लाइन जो है वो डायमीटर है, जिसे डी से डिनोट कर रहे हैं। दिस इज द रेडियस, आर, रेड लाइन जो है उसे रेडियस कहते हैं, आर से डिनोट करते हैं, और जो सेंटर हुई, बीच की पॉइंट हुई, उसे ओ से डिनोट करते हैं, दिस इज द सेंटर। एंड सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इक्वल टू 2 पाई आर होता है। यहाँ पे फॉर्मूला एक हमें मिला कि सर्कमफेरेंस यानी कि पैरीमीटर ऑफ द सर्कल इक्वल टू क्या हो जाता है, 2 पाई आर। पैरीमीटर और सर्कमफेरेंस क्या है, एक ही होता है, दोनों एक ही होते हैं, जिसे 2 पाई आर कहते हैं। जहां पे पाई का वैल्यू होता है 22/7, 22/7 पाई का वैल्यू होता है,
एंड आर जो होती है वो रेडियस होती है, यानी कि सेंटर से एड्ज तक के डिस्टेंस, यानी कि यहाँ ओ है ना, ओ से लेकर के यहाँ तक ये अगर ब्लू लाइन हाफ हो जाए तो रेडियस बन जाएगा। किसी भी क्षेत्र में अगर आप एक लाइन खींच देते हो ओ से सेंटर से लेकर के एड्ज तक, वो उसकी रेडियस होती है, वो सर्कल की रेडियस होती है। तो नाउ हम लोग देखेंगे एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल के क्षेत्रफल के बारे में। तो आपको एक मॉडल दिख रही होगी, एक सर्कल है जिसे पार्ट बाय पार्ट कटा हुआ है, इसको कट किया गया है। देखिए यहाँ पे ब्राउन और ब्लू कलर में है जो हम कट किए हैं। आफ्टर द कटिंग, कट करने के बाद हम लोग उसे अरेंज किए। देखिए ब्लू लाइन, फर्स्ट नंबर ब्लू लाइन, उसके बाद एक ब्राउन लाइन, फिर ब्लू ब्राउन, टोटल कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 कट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि टोटल 16 कट है, जिसमें नीचे की तरफ देखिए ब्लू लगा हुआ है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 ब्लू लगा हुआ है। एंड अपर साइड में ऊपर की तरफ हम लोग ब्राउन कलर को लगाए हैं। तो यहाँ पे क्या हो गई, एक आयत के रूप में, एक रेक्टेंगल का रूप यहाँ पे हो गई। ओके, यहाँ पे आप दिख रहे हैं ना, रेक्टेंगल दिख रही है ये वाला, यानी कि सर्कल को कट करके हम लोग क्या बना दिए, रेक्टेंगल बना दिए। अब आप बताइए कि क्या होता है, सरकमफेरेंस क्या था एरिया ऑफ सर्कल में। सर्कल जो हम लोग पढ़े, सर्कल में सरकमफेरेंस क्या था, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या था, तो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल था हमारा 2 पाई आर। ओके, तो 2 पाई आर, बट यहाँ पे लेकिन सिर्फ एक पार्ट ले रहे हैं ना, देखिए तो नीचे से पूरा ब्लू है, मतलब एक एरिया जो हाफ सर्कल हो गई वो नीचे हो गई और हाफ सर्कल ऊपर हो गई। जैसे मैं यहाँ पे हाफ सर्कल क्या हो जाएगा, यानी कि पूरी ब्लू वाली हो गई वो हाफ सर्कल हो गई और पूरी ब्राउन वाली हो गई, क्योंकि दोनों को तो इक्वल ही है ना, 8 दोनों है, तो वो ऊपर की तरफ चला गया। यहाँ पे देखिए ऊपर में सब है ना, लाइन से एकदम ब्राउन दिख रहा है ना लाइन एक, और एक नीचे वाला क्या है, हो गई ब्लू हो गई, यानी कि 2 पाई आर बाई 2, यानी कि सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल बाई 2 हो गई क्या, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का लेंथ क्या हो गई, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, सरकमफेरेंस जो है सर्कल का बाई 2 क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग किए, एक पार्ट नीचे किए एक पार्ट ऊपर किए, तो 2 पार्ट हो गए ना, इसलिए बाई 2 कर दिए। तो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल हम लोग जानते हैं कि क्या होती है, 2 पाई आर होती है। तो 2 पाई आर बाई 2 इक्वल टू पाई आर बाई 2, कैसे 2 से 2 कैंसिल हमारा हो गया, तो पाई आर यहाँ पे हो गई। अब यहाँ पे आप देखिए कि यहां से लेकर के यही पार्ट हम लोग निकाले ना, यहां से सी हियर दिस पार्ट हम लोग निकाले, सबसे पहले ब्लू पार्ट निकाले, आफ्टर दैट ब्राउन पार्ट निकाले, फिर ब्लू पार्ट निकाले, इस तरह से निकाले हैं हम लोग। तो यहां से लेकर के यही डिस्टेंस है ना, ये वाला पार्ट है, ये तो हाफ ही है ना, तो हाफ हो गई। तो ये हमारा क्या बताए थे अभी कि सेंटर से लेकर के एड्ज तक का डिस्टेंस कहीं भी हो वो रेडियस होती है, हम लोग जानते हैं इस चीज को। यानी कि ये सेंटर हमारा है तो ये रेडियस हो गई, ये भी रेडियस हो गई, ये भी रेडियस हो गई, ये सारी क्या हो गई, रेडियस हो गई। यहाँ पे टोटल जो लाइनिंग दिख रही है ना, ये सब रेडियस है किसका, सर्कल का, इस सर्कल का रेडियस है। तो ये पार्ट क्या हो गई, रेडियस हो गई। यानी कि हम लोग जानते हैं आयत किसे कहते हैं, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो। तो एक साइड पाई आर हुई तो ऊपर की साइड भी पाई आर आपकी हो गई, इस पार्ट आर हो गया तो ये भी पार्ट आर हो गया। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं कि L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ होती है, लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई होती है। यानी कि रेडियस ऑफ द सर्कल आर जो है, यहाँ पे रेडियस ऑफ द सर्कल है, डिनोट किया गया है। अब एरिया ऑफ द सर्कल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। क्यों, क्योंकि इसी सर्कल का हम लोग आयत बना चुके हैं, रेक्टेंगल बना चुके हैं, तो एरिया वृत्त का जो एरिया होगा वही आयत की एरिया होगी। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि आयत की एरिया क्या दिया हुआ है, लंबाई क्या दिया हुआ है, पाई आर इंटू आर। क्यों, क्योंकि लंबाई गुने चौड़ाई, यहाँ पे दिखा दिए हम लोग, लेंथ इंटू ब्रेथ दिखा दिए, इक्वल टू पाई आर इंटू आर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, वेयर पाई इक्वल टू क्या होती है 22/7 और आर जो है वह क्या है, रेडियस है। तो आई थिंक आपको क्लियर होगी, अगर आपको कोई डाउट होगी तो आप हमसे पूछिए। ओके, नेक्स्ट हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया विच रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। आपको एरिया निकालना है जिसकी रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर है। तो वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर। अभी हम लोग पढ़े कि एरिया ऑफ द सर्कल होती है 2 पाई आर, सॉरी पाई आर स्क्वायर होती है। एरिया ऑफ द सर्कल क्या होती है, पाई आर स्क्वायर होती है। वेयर, जहां पे
आर क्या है, रेडियस है, एंड पाई क्या है, 22/7 पाई का वैल्यू है। तो पाई आर स्क्वायर हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ द सर्कल होती है, तो पाई इक्वल टू क्या है, 22/7 है, इंटू आर इक्वल टू 7 का होल स्क्वायर, बिकॉज आर का स्क्वायर है ना, तो 7 का होल स्क्वायर हो गया। तो 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर को 7 इंटू 7 हम लोग लिखे, 7 से 7 कट किए तो हमारे पास बचा 22 इंटू 7 इक्वल टू मल्टीप्लाई किए तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि जब हम कभी भी एरिया निकालते हैं तो जो हमारा यूनिट होता है वो स्क्वायर यूनिट बनता है। एरिया निकालते हैं तो स्क्वायर यूनिट होता है, और वॉल्यूम निकालते हैं तो क्यूब होता है, यूनिट क्यूब होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बनाइए कि फाइंड द सर्कमस्टांसेज ऑफ द सर्कल्स फ्रॉम दियर डायमीटर्स गिवन बिलो। आपको सर्कमफेरेंस निकालना है सर्कल का जिसका डायमीटर दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन का 3.5 सेंटीमीटर, सेकेंड क्वेश्चन का 6.3 सेंटीमीटर एंड थर्ड क्वेश्चन का 0.14 मीटर। चलिए एक एक करके बताते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे जिसका 3.5 सेंटीमीटर डायमीटर है। ओके, तो डायमीटर ऑफ द सर्कल दिया हुआ है हमारा 3.5 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल क्या है, 2 पाई आर। ये फॉर्मूला होता है, हम लोग अभी पढ़े कि सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इक्वल टू 2 पाई आर होता है, या सर्कमफेरेंस इक्वल टू पाई डी भी बोलते हैं। पाई डी इसलिए बोलते हैं कि 2 आर है ना, यहाँ पे 2 आर दिख रहा है, तो 2 आर को एक साथ जब हम लोग करेंगे तो 2 रेडियस हो जाता है। यानी कि डायमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू रेडियस, तो 2 इंटू रेडियस इक्वल टू डायमीटर हो गया, यानी कि पाई डी हो गया। तो सर्कमफेरेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई इंटू डी। डायमीटर कितना है 3.5 सेंटीमीटर, तो 3.5 सेंटीमीटर। ओके, पाई का वैल्यू क्या अभी बताए थे 22/7 होती है, तो पाई का वैल्यू बैठा दिया 22/7 इंटू 3.5 इक्वल टू 22, इसको कट किया तो 7 5 जा 35 होता है, तो पॉइंट में तो 0.5, यानी कि 22 इंटू 0.5 मल्टीप्लाई जब हम लोग करते हैं तो 11 सेंटीमीटर आती है, यानी कि सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इक्वल टू 11 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6.5 मीटर। डायमीटर हमारा दिया हुआ है 6.3 सेंटीमीटर। ओके, सर्कमफेरेंस निकालनी है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सर्कमफेरेंस इक्वल टू क्या होता है, पाई डी होता है। तो सर्कमफेरेंस इक्वल टू पाई इंटू डी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 6.3 मीटर। ओके, पाई का वैल्यू हम लोग 22/7 लेंगे, इंटू डी कितना है, डायमीटर कितना है 6.3 है, 6.3 मीटर है, तो इक्वल टू 22 इंटू कट करेंगे जब 7 को 63 से तो 0.9 आएगी, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 19.8 मीटर आएगी। तो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज 19.8 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 0.14 मीटर। ये डायमीटर दिया हुआ है, उसके बाद आपको सर्कमफेरेंस निकालनी है। तो डायमीटर ऑफ द सर्कल इक्वल टू 0.14 मीटर, तो सर्कमफेरेंस इक्वल टू क्या हो जाएगी, पाई डी। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 2 पाई आर, 2 आर जब इक्वल एक साथ करते हैं तो डी बन जाता है, डायमीटर बनता है, तो पाई डी लिखे यहाँ पे। उसके बाद सर्कमफेरेंस इक्वल टू पाई इंटू 0.14 मीटर, तो 22 इंटू 0.14 सेंटीमीटर। जब 7 से 0.14 को कट करेंगे तो 22 इंटू 0.02 होगा, एंड दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.44 मीटर होगी। सो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज 0.44 मीटर। ओके, तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं इसके बारे में थोड़ी सी देख लेते हैं। तो सबसे पहले पढ़े हैं कि सेंटर से लेकर के एड्ज तक की डिस्टेंस जो होती है उसे हम लोग रेडियस कहते हैं, एंड सेंटर से होते हुए एड्ज तक, 2 एड्ज में जब एक लाइन मिलती है, एक रेखा मिलती है, उसे डायमीटर कहते हैं। दिस इज द सेंटर, जिसे ओ से हम लोग नोट करते हैं। और ये पूरी एक सेंटर से लेकर के इक्वल डिस्टेंस में जो भी एक रेखा बनेगी, एक रेखाखंड बनेगी, उसे सर्कल कहते हैं। और जो पूरी ये लाइन ब्लैक वाली बिग लाइन दिख रही है इसे सर्कमफेरेंस कहते हैं, जिसे सी से डिनोट करते हैं, रेडियस को आर से डिनोट करते हैं, डायमीटर को डी से डिनोट करते हैं, सर्कल को ओ से डिनोट करते हैं। ओके, एंड सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इक्वल टू होती है 2 पाई आर, एंड एरिया ऑफ द सर्कल हम लोग देखें कि पाई आर स्क्वायर होती है। ओके, क्लियर है सारी चीज या कोई डाउट है? अगर कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, तो होमवर्क है आपको एक्सरसाइज 14.1 करनी है, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6 करनी है। ओके ओके स्टूडेंट।
थैंक यू।